is 10d, you have only one formula which will be which is Pythagoras theorem. Okay, that is hypotenuse square is equal to b square plus b square. It means perpendicular square plus base square, right? So ये वाला फॉर्मूला हमेशा एक राइट एंगल ट्रायंगल में ही पॉसिबल है। अगर सिंपल ट्रायंगल है तो ये फॉर्मूला उसमें पॉसिबल नहीं है। तो हाइपोटेनस कौन सी होती है? 90 के ऑपोजिट वाली। बेस और परपेंडिकुलर आप जिसको मर्जी कंसीडर कर लो एज यू विश, ठीक है। नाउ ऑन बेस ऑफ दिस फॉर्मूला यू हैव अ फर्स्ट क्वेश्चन दैट द हाइपोटेनस ऑफ अ ट्रायंगल इज 65 सेंटीमीटर। वन ऑफ द साइड इज, मान लो कोई भी साइड गिवन है तो हम उसको बेस मान लेते हैं 60। यू हैव टू फाइंड द थर्ड साइड। तो ये राइट हैंड ट्रायंगल का हाइपोटेनस गिवन है 65, एक साइड गिवन है 60, तीसरी फाइंड आउट करनी है। तो यू नो दैट अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि पाइथागोरस हमेशा राइट हैंड ट्रायंगल में ही रखती है, याद रखना। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस hypotenuse square is equal to b square plus base square. It is given 65. p is not given तो इसको आप लगा लो x. base is given 60. तो अब आपने कैसे सॉल्व करना है? इसका स्क्वायर करो 4, ये आंसर आ गया। 60 का स्क्वायर तो पता ही है, तो ये अब इधर आगे माइनस होगा, माइनस कर दो, ये आ गया 625। तो x स्क्वायर की वैल्यू आ गई 625। अब आपने इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। तो 625 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 25। तो थर्ड साइड आपकी आ गई 25। Understood how to solve this question? यहाँ तक कि आगे आपने स्क्वायर इधर जाके ये बनेगा स्क्वायर रूट, राइट? तो थर्ड साइड आपकी आ गई 25। तो इसी तरह ये मैंने रेज नहीं कर रहा था फॉर्मूला, नो प्रॉब्लम। अब सेकंड क्वेश्चन है आपका कि द साइड्स है 3, 4 एंड 6। वो कह रहा है क्या ये एक राइट एंगल ट्रायंगल के साइड्स हो सकते हैं? तो अब आपको ये कैसे पता लगेगा कि these are the sides of right angle triangle or not? याद रखना जो सबसे लार्जेस्ट होती है, सबसे लार्जेस्ट कौन सा नंबर है? ये वाला, वो हमेशा h होती है, हाइपोटेन्यूज होती है। याद रखना the largest one is always hypotenuse। तो इसका मतलब हाइपोटेन्यूज आपकी कितनी होगी? 6। बाकी आप जो मर्जी कंसीडर कर लो। बेस आपका आ गया 4। तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला अगर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के इक्वल आ गया, तब तो ये राइट एंगल ट्रायंगल। अगर ना इक्वल आया फिर देन इट इज नॉट अ राइट एंगल ट्रायंगल। तो 6 स्क्वायर इज इक्वल टू 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर इक्वल नहीं आ रहा। Therefore, these 3, 4 and 6 are not the sides of right angle triangle। मतलब किसी नॉर्मल ट्रायंगल की साइड्स हो सकती हैं बट राइट एंगल ट्रायंगल की साइड्स ये नहीं हो सकती। तो आपको ये चेक करने का ये मेथड है। Understood how to check? Now third question है a man goes, अच्छा डायरेक्शन का क्वेश्चन है, तो you have to make a direction। आपको डायरेक्शन से ड्रॉ करनी होगी, ठीक है? You know directions, ठीक है? अब according to question a man goes 7 meter due north। 7 मीटर नॉर्थ में गया, ऊपर गया मतलब, देन 24 ड्यू ईस्ट। अब यहाँ तक पहुंचने के बाद 24 मीटर ईस्ट में गया।
ठीक है। देन यू हैव गिवन हाउ फार इज फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, तो वो स्टार्टिंग पॉइंट से कितना दूर है ये हमने ये फाइंड आउट करना है। ठीक है, इसको नाम दे दो। यू नो कि ये एंगल 90 है ना, तो नॉर्थ से इसमें 90 तो ये भी 90 होगा, तो इसमें हम पाइथागोरस लगाओगे, राइट। एज h स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो h आपकी है AC, बेस आपका गिवन है 7, परपेंडिकुलर आपको गिवन है 24, इसको ऐड कर दो, स्क्वायर 576 ऐड करके आ गया 625, तो इसकी कितनी आ गई 25 मीटर। ओके, इजी है ना। तो सिमिलरली बच्चे नेक्स्ट की मैं आपको डायग्राम बना देता हूँ, वो क्वेश्चन आप खुद ट्राई करो। नेक्स्ट वाला मैं डायग्राम नहीं बनाऊंगा, आपने खुद ट्राई करने बाकी सारे क्वेश्चन। लैडर 5 मीटर लॉन्ग रीचेस अ विंडो, एक लैडर है जिसकी लेंथ है 5 मीटर, एक विंडो की तरफ पहुंच रही है, ये वॉल है, यहाँ पे विंडो है, ठीक है। 5 मीटर लॉन्ग रीचेस अ विंडो ऑफ हाउस 4 मीटर अबव द ग्राउंड, और इसकी जो लेंथ है हाइट है ग्राउंड से वो है 4 मीटर, 4 मीटर, ठीक है। यू हैव टू फाइंड डिटरमाइन द डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ द लैडर फ्रॉम द हाउस, तो आपने ये वाला डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। ये 90 हो गया, एच आपको पता लग गया 5 है, परपेंडिकुलर 4 है, बेस फाइंड कर लो, इजी है ना। तो सिमिलरली फिफ्थ क्वेश्चन भी सेम है, सेम ऐसी डायग्राम बनेगी, आप डायग्राम को खुद ट्राई करो। 6 की मैं डायग्राम बना देता हूं आपको, ताकि आपको प्रॉब्लम ना आए हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, ठीक है। 6 में बेटे इट इज गिवन दैट a ladder 17 meter long reaches a window which is 8 meter above the ground on one side of the street keeping its foot at the same point, ठीक है। एक लैडर है, विंडो जिसकी हाइट है ये 17 मीटर और ये 8 मीटर हाइट है। अब वो कह रहा है एंड इट्स द लैडर इज टर्न टू द अदर साइड, अब लैडर को अदर साइड टर्न कर दिया हमने, यहां पे ऐसे था ना, ये ऐसे कर दिया अदर साइड, ठीक है। is turned to the other side of the street, reaches a window which is 15 meter high, अब लैडर आपने यहां पे टर्न कर दी, जिसकी विंडो जो है वो 15 मीटर हाई है, और ऐसे ड्रॉ, ये वाली हाइट जो है आपको दैट इज गिवन 15 मीटर, ठीक है। यू हैव टू डिटरमाइन फाइंड द विड्थ ऑफ द स्ट्रीट, तो विड्थ ये टोटल स्ट्रीट होगी इतनी, क्योंकि एक लैडर है, पहले आपने यहाँ पे रखी, फिर आपने उधर घुमा दी, और जो विंडो है वो 15 मीटर हाइट है, तो आपने स्ट्रीट की टोटल लेंथ फाइंड आउट करनी है। अब आप ये करोगे कैसे, है ना, क्वेश्चन तो ये है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल नेमिंग कर दो A B C D एंड E। पहले आप इस ट्रायंगल के ऊपर पाइथागोरस अप्लाई करो, फिर बेस फाइंड आउट कर लो। 17 का h स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो आपकी CD की वैल्यू आंसर आ जाएगी, CD का आंसर आ जाएगा। अब आप इस ट्रायंगल के ऊपर पाइथागोरस लगाओ, h आपको गिवन है, परपेंडिकुलर गिवन है, तो बेस फाइंड आउट करो, फिर जो आंसर आएगा उन दोनों को ऐड कर दो, यू विल गेट द आंसर। अंडरस्टूड ना। पहले मतलब दो क्वेश्चनों को उसने कंबाइन कर दिया, पहले इसके ऊपर अप्लाई करो, फिर इसके ऊपर अप्लाई करो, फिर दोनों को ऐड कर दो, इजी है ना। अब बस अब उसने दो क्वेश्चनों को कंबाइन कर दिया और कुछ नहीं है। ओके, नाउ बच्चे जो नेक्स्ट क्वेश्चन 7th है, एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC। 7th क्वेश्चन देखो, आइसोसेलेस ट्रायंगल है ABC such that AC is equal to BC। ओके, अब आइसोसेलेस
टू साइड्स इक्वल होती हैं, तो ये कैसे बनेगा, AC BC के इक्वल है, यानी कि AC BC के इक्वल है, तो ये बनता है, ये वाली डायग्राम बनेगी कि राइट एंगल ट्रायंगल भी है ये, AC कॉमन आ रहा है ना, इसलिए मैंने C यहाँ पे लिखा है, AC इक्वल टू CB, तो C कॉमन है दोनों में, तो इसलिए C 90 पे आएगा, राइट। अब हमने प्रूफ करना है, अच्छा प्रूफ नहीं करना, सॉरी, ये हमें गिवन है, ओहो ये 90 डिग्री गिवन नहीं है, हमें ट्रायंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल गिवन है जिसमें AC BC है, एंड वी हैव आल्सो गिवन दैट AB square is equal to 2 times AC square, ये भी गिवन है, हमने शो करना है कि इट इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, ये हमने शो करना है, तो ये क्वेश्चन कैसे होगा देखो, as you have given AB is equal to sorry AC is equal to BC, तो हम इसको ऐसे लिख देंगे AB square is equal to AC square plus AC square, इसको ब्रेकअप कर दो, AC square को इसको 2 टाइम्स है ना, तो इसको AC plus AC 2 दो बारी लिख दो। अब AC is equal to BC, AC BC के इक्वल है, तो मैं AC की जगह पे BC लिख सकता हूँ ना, ठीक है ना। अब आप देखो हमारे पास क्या रिजल्ट आया कि AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, तो ये वही वाला नहीं आ गया कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर जो है वो बेस और परपेंडिकुलर के इक्वल आ गया, तो अगर ऐसा इक्वल हो जाए तो क्या होता है, ये हमेशा किसमें होता है, राइट एंगल ट्रायंगल में, देयरफॉर इट शोज दैट ABC इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, एंड राइट एंगल कहां पे बन रहा है, C पे, राइट एंगल एट C, समझ गए, यही आपने शो करना था, तो अब आपको समझ आ गया कैसे करना है, सेम क्वेश्चन हो गया। तो बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम है, राइट एंगल ट्रायंगल इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज ओके। आप ए की डायग्राम ये है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है जो इक्वल साइड्स है वो हमें दी हुई, मान लो x है, और जो हाइपोटेन्यूज है दैट इज 50, तो आपने x फाइंड आउट करना है, क्योंकि h स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर प्लस p स्क्वायर हो जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी इससे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे 9th क्वेश्चन, मैं इसको अरेंज कर दूं पहले फिर आपको एक्सप्लेन। तो स्टूडेंट 9th क्वेश्चन है, अ पोल 81 मीटर हाई ब्रोक एट अ पॉइंट, टूट गया तो सेपरेट नहीं हुआ, टूट गया ऐसे गिर गया, यानी कि ये टोटल इसकी 81 है, इसकी और इसकी ऐड करके ना हाइट, यानी कि AB प्लस AC इज इक्वल टू 81, ये यहां से टूट गया, मान लो यहां से टूट गया और ऐसे गिर गया, गिरने के बाद इसकी जो बेस से जो लेंथ है दैट इज गिवन, इट्स टॉप टचेस द ग्राउंड 27 मीटर फ्रॉम इट्स बेस, बेस से 27 मीटर ये टच किया ग्राउंड पे, यानी यहां से टूटने के बाद जब ये गिरा, गिरने के बाद ये मान लो यहां पे गिरा, तो ये 27 मीटर है, ये हमें पता नहीं, टोटल इज 81, टोटल को हमने क्या करना, मान लो वो जो ब्रेकिंग पॉइंट है वो ग्राउंड से x मीटर ऊपर है ब्रेकिंग पॉइंट, तो हमने वही फाइंड आउट करना है कि वो कहां से ब्रेक हुआ, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम ये है ना, h हमारे पास है 81 माइनस x, अब ये 81 माइनस x क्यों आई, क्योंकि ये x है, ये टोटल 81 है, इसको और इसको मिला के 81 है ना, तो ये टोटल में से ये मतलब माइनस कर दी, मान लो ये 10 है, तो ये कितनी होगी 71, मान लो ये x है, तो ये कितनी होगी 81 माइनस x, समझ गए ना। तो इसका स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, इसका स्क्वायर करोगे तो यहाँ पे एक प्रॉपर्टी लगेगी a प्लस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू, सॉरी माइनस है ना, तो माइनस वाली प्रॉपर्टी लगेगी, इज इक्वल टू 27 का स्क्वायर
प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसको सॉल्व एक्स स्क्वायर तो कट गए, बाकी सॉल्व कर लो। 81 का स्क्वायर आ गया 1 2 6 5 2 1, ठीक है। इसको माइनस ये आ गया 162x। तो इसको सॉल्व करके आप x की वैल्यू फाइंड आउट कर लो, वो ही आपका आंसर होगा। ओके, इजी है ना। नाउ 10th क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन में क्या है बच्चे, द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल, रेक्टेंगल बनाओ। द पेरीमीटर ऑफ, फाइंड द पेरीमीटर whose width is 5 cm and diagonal is 13। ये देखो डायगोनल 13 है, विड्थ 5 है, तो पहले आप लेंथ फाइंड आउट कर लो। कौन सा फार्मूला लगेगा, पाइथागोरस थ्योरम का। तो लेंथ फाइंड आउट करके पेरीमीटर हमें पता है 2l + b, तो लेंथ फाइंड आउट करके l की वैल्यू पुट कर लो, ठीक है ना। इजी है ना क्वेश्चन। तो ये आपका हो गया 10th क्वेश्चन। सिमिलरली 11th क्वेश्चन जैसे है, अ पिक्चर फ्रेम हैविंग 80 cm लेंथ एंड डायगोनल है 100। अब डायगोनल 100 है तो पहले आप ब्रेड्थ फाइंड आउट कर लोगे। कैसे, h स्क्वायर मतलब 100 स्क्वायर, ये h है 90 के सामने वाली, h स्क्वायर = बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ये 100 का स्क्वायर आ गया 10,000, बेस प्लस 6400, 10,000 में से ये माइनस किया, उधर जाके माइनस हो गया ना, ये बन गया 3600 बेस स्क्वायर। तो बेस कितना आ गया 60 मीटर है, सेंटीमीटर 60 सेंटीमीटर। अब आप पेरीमीटर फाइंड आउट कर सकते हो 2l + b, है ना। लेंथ कितनी है, यू हैव गिवन द लेंथ 100 सॉरी 80 और ब्रेड्थ आ गई हमारी 60। तो ये भी क्वेश्चन हो गया। अब बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन है रोम्बस का। रोम्बस में पेरीमीटर फाइंड आउट करना है। रोम्बस में whose all sides are equal बट जो इंटीरियर एंगल है वो 90 नहीं होते। अब अगर 90 नहीं होते तो अब आप खुद सोचो, अगर इफ द इंटीरियर एंगल्स आर नॉट 90 रोम्बस में, देन हाउ कैन यू अप्लाई द पाइथागोरस थ्योरम, है ना। सो द लेंथ ऑफ द डायगोनल्स ऑफ द रोम्बस, रोम्बस के डायगोनल नहीं बने हमें 12 एंड 16, जो तो ये 12 है ये 16 है। अब आपको पता है ये एक प्रॉपर्टी होती है रोम्बस की कि दे बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, वो 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं। तो इट मींस बाइसेक्ट का मतलब होता है इक्वली डिवाइड करते हैं। तो ये डायगोनल हो गया 8 एंड 8 और ये वाला डायगोनल हो गया 6 एंड 6। तो ये डायगोनल हो गया, ये हो गया आपका हाइपोटेनस, ये हो गया 6, ये हो गया 8, ये हो गया आपका हाइपोटेनस। तो 90 के सामने वाला क्या होता है, हाइपोटेनस। तो ये डायग्राम क्लियर है। ये क्वेश्चन आपका 12th क्वेश्चन। तो आपने फाइंड आउट करना है पेरीमीटर। तो पेरीमीटर कैसे करोगे, पहले आप हाइपोटेनस का फार्मूला लगा के परपेंडिकुलर आपके पास d1 है 6 और बेस d1 है 8, ये हो गया 60 100। तो h की वैल्यू आ गई 10। h का मतलब क्या है, वन साइड ऑफ द रोम्बस। तो द पेरीमीटर ऑफ रोम्बस विल बी, पेरीमीटर मींस सम ऑफ ऑल साइड। तो और यू नो दैट द रोम्बस की सारी साइड्स क्या होती हैं, इक्वल। तो इसको हम कह सकते हैं 4 इंटू साइड, दैट इज 40 मीटर। मीटर है सेंटीमीटर, ये आप देख लो सेंटीमीटर, ठीक है, इजी है। So student, in 13th question you have given in the rhombus side 10 centimeter, right? Rhombus means whose all sides are equal and one of the diagonal is given 12 centimeter. Find the length of the second diagonal. तो ये भी सेम मेथड से करना है जो पिछला क्वेश्चन था।
क्योंकि हमें पता है कि डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर ये बाइसेक्ट करते हैं तो AO की लेंथ कितनी होगी, हाफ हो गया 6, ठीक है, AO इज 6 क्योंकि पूरा 12 है तो ये 6 हो गया, राइट। तो वी हैव टू फाइंड दिस BD डायगोनल। BD से पहले हम BO फाइंड करेंगे, राइट, विद द हेल्प ऑफ Pythagoras theorem. So in a right angled triangle, AOB, AOB ट्रायंगल देखो, राइट एंगल ट्रायंगल है ना, इसमें 90 के सामने बन गया होगी हाइपोटेनस बेस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बेस और परपेंडिकुलर जिसको मर्जी मान लो, tan का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस कितना हमें पता नहीं, BO, परपेंडिकुलर इज गिवन 6, तो इसको सॉल्व कर लो, सॉरी 100 इज इक्वल टू BO स्क्वायर प्लस 36, ये मेरा माइनस हो गया तो माइनस कर दो, 100 माइनस 36 कितना 64, तो 64 का मतलब BO इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 64 दैट इज 8 सेंटीमीटर। अब BO 8 है तो BD कितना होगा, इसका डबल, BD इसका डबल होगा 8 into 2 दैट इज 16 सेंटीमीटर। तो ये अदर डायगोनल की लेंथ आ गई 16 सेंटीमीटर। तो इसी के साथ आई थिंक योर एक्सरसाइज इज आल्सो ओवर। थैंक यू एवरीवन।